आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.5 का दूसरा प्रश्न है। एक समचतुर्भुज बनाना है हमें। समचतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चार की चार भुजाएं सब बराबर होंगी, जिसके विकर्णों की लंबाई हमें दी गई है 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं विकर्ण बना लेते हैं। इसका क्या बना लेते हैं, एक विकर्ण हम बना लेते हैं कोई भी। तो हमने ले लिया जैसे 6.4 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण हमने ले लिया। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक विकर्ण बना लेना है। 6 के बाद चौथे खाने में आके रुक जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने ले लिया 6.4 सेंटीमीटर लंबा हमने ले लिया। अब हमें क्या है कि केवल इतने से काम तो चलेगा नहीं, इसके गुण भी हमको पता होने चाहिए। तो इसके जिस गुण की हमें जरूरत पड़ेगी वो गुण हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वो गुण ये है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो भागों में बांटते हैं, बराबर बराबर समद्विभाजित करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यही गुण का, इसी गुण का हम उपयोग करके इस चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो हम क्या करते हैं, विकर्ण परस्पर एक दूसरे को बिल्कुल बीचों बीच से दो टुकड़े कर देते हैं, यानी कि बांट देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस रेखा के दो टुकड़े कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है तरीका, आधे से अधिक की दूरी हमको लेनी है अनुमान से। एक चाप ऊपर लगाना है और एक चाप लगा देना है नीचे की तरफ, ठीक है। फिर इतनी ही दूरी का चाप, इसको बिना चेंज किए हमें क्या करना है, दूसरे कोने पर रखना है और एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ हमको लगा देना है। तो हमें क्या करना है, ये पता चल गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा हमें खींचनी है। ये हमने खींच ली, दोनों को मिलाते हुए एक रेखा हम खींच लेते हैं। तो इस रेखा के क्या हो गए, दो बराबर भाग हो गए। देख लो, नाप के देख लेते हैं। देखो ये है एक 6.4 है, तो 6.4 को क्या किया है, देखो 3.2 यहाँ बचा, 3.2 यहाँ बचा। तो इसी प्रकार से 5.2 हमारे पास है, तो 5.2 भी क्या बचेगा, आधा ऊपर बचेगा और आधा नीचे बचेगा। इसका आधा कर लेते हैं, कितने होते हैं, दो भाग, 2 दूनी 4, एक बच गया हासिल, दशमलव लग गया, 2 छक्का 12, यानी कि 2.6 ऊपर रहेगा और 2.6 रहेगा नीचे की तरफ। तो हम क्या करते हैं, हम 2.6 प्रकार में दूरी ले लेते हैं। ये है 5वें के बाद छठा खाना और ये हमने 0 पे रख लिया यहाँ। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ से एक चाप ऊपर लगा देंगे इसी प्रकार से 2.6 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊपर, और एक चाप लगा देंगे नीचे की तरफ इस प्रकार से। यहाँ पे हमने रखा और एक चाप हमने लगा दिया इस प्रकार से यहाँ, ठीक है। कहाँ काट रहे हैं दोनों, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये दूसरे विकर्ण के कोने हमको मिल गए, ठीक है। जैसे नाम, कुछ नाम दिया है, कोई भी नाम नहीं दिया गया है, तो हम नाम ले लेते हैं। माना ये A है, तो ये दूसरा कोना B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये हो जाएगा D। तो हमें एक विकर्ण के दो शीर्ष पता थे और दूसरे विकर्ण के दो शीर्ष हमने निकाल लिए। अब हम इनको क्रम से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक समचतुर्भुज बन गया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद रचना के चरण लिखने हैं। क्या लिखोगे रचना के चरण में, सबसे पहले AC 6.4 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची। फिर क्या किया, फिर AC का लंबार्धक खींचा, इसको बोलते हैं लंबार्धक, यानी कि दो बराबर भागों में बांटने वाली जो भुजा हमने खींची। फिर हमने क्या किया, जहाँ पर ये दोनों काट रहे हैं उस बिंदु को हमने O ले लिया, माना O को केंद्र मानकर 2.6 सेंटीमीटर, जो कि क्या है 5.2 का आधा है, कि दूरी का एक चाप ऊपर की तरफ लगाया और एक चाप हमने लगाया नीचे की तरफ। तो क्या हो गया, हमको एक चतुर्भुज मिल गया जिसका नाम हमने रखा ABCD, जो कि क्या है, समचतुर्भुज है। जो क्या है, समचतुर्भुज की चार भुजाओं को अगर आप देखेंगे तो क्या आएंगी, बराबर आएंगी। जैसे 4 के आसपास आ रही है, ये देखो 4 के आसपास आ रही है, एक्यूरेट नहीं ले रहे हैं अभी हम, ये 4 कुछ में भी है, तो सब बराबर आ गए। देखो तो 4 की 4 तो क्या बन गया, ये बन गया एक समचतुर्भुज। क्या बन गया, एक समचतुर्भुज बन गया, जो कि हमें बना के दिखाना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और यदि आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।